प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान लोगों का नजरिया बदला है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों की सोच में काफी बदलाव हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सब लॉकडाउन में इस मन की बात को सुन रहे हैं। इस मन की बात के लिए आने वाले सुझाव, फोन कॉल की संख्या सामान्य रूप से कई गुना ज्यादा है। कई सारे विषयों को अपने अंदर समेट आपकी यह मन की बातें मेरे तक पहुंची हैं। मैंने कोशिश की है कि इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊं, सुन पाऊं। आपकी बातों से कई ऐसे पहलू जानने को मिले हैं जिन पर इस आपाधापी में ध्यान ही नहीं जाता है। मेरा मन करता है कि युद्ध के बीच हो रही इस मन की बात में उन्हीं कुछ पहलुओं को आप सभी देशवासियों के साथ बांटूं। साथियों, भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही मायने में पीपल ड्रिवन है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है, आप लड़ रहे हैं। जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। भारत जैसा विशाल देश जो विकास के लिए प्रयत्नशील है, गरीबी से निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास कोरोना से लड़ने और जीतने का यही एक तरीका है। और हम भाग्यशाली हैं कि आज पूरा देश का हर नागरिक, जन जन इस लड़ाई का सिपाही है, लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। आप कहीं भी नजर डालिए, आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की लड़ाई पीपल ड्रिवन है। जब पूरा विश्व इस महामारी के संकट से जूझ रहा है, भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। पूरे देश में, गली मोहल्लों में, जगह जगह पर आज लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आए हैं। गरीबों के लिए खाने से लेकर राशन की व्यवस्था हो, लॉकडाउन का पालन हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो, आज पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा, साथ साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है, जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिए, एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा न सोए। हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कोई किराया माफ कर रहा है, तो कोई अपनी पूरी पेंशन या पुरस्कार में मिली राशि को पीएम केयर्स में जमा करा रहा है। कोई खेत की सारी सब्जियां दान दे रहा है, तो कोई हर रोज सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है। कोई मास्क बना रहा है। कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं, उसकी रंगाई पुताई कर रहे हैं। साथियों, दूसरों की मदद के लिए आपके भीतर हृदय के किसी कोने में जो ये उमड़ता घुमड़ता भाव है ना, वही कोरोना के खिलाफ भारत की इस लड़ाई को ताकत दे रहा है। वही इस लड़ाई को सच्चे मायने में पीपल ड्रिवन बना रहा है। वहीं दक्षिण विधायक अनीता बदेल ने भी मोदी का संबोधन सुना।
आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात को पुनः दोहराया है। आने वाले समय में जो जीवन जीने का जो कल्चर बदलने वाला है, वो कल्चर में मास्क अति आवश्यक एक वस्तु बनने वाली है। एक शरीर का जो है अंग, जो जिसको कह सकते हैं, वो बनने वाला है। आने वाले समय में ये जीवन जीने की संस्कृति, जीवन जीने का तौर तरीका निश्चित रूप से इस महामारी में हमको सीखने को मिलेगा कि हमें कैसे जीवन जीना है, किस तौर तरीके को अपनाना है। उन्होंने उस सभी कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त किया है जो इस लड़ाई में लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे रेलवे के कर्मचारी हो, जो दवाइयाँ और अति आवश्यक चीज़ों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने देश के लोगों को आह्वान किया है कि वो ऐसी स्थिति में संयम को बरतें और संयम बरतते हुए अपना व्यवहार जो है वो बनाए रखें। निश्चित रूप से हम इस कोरोना की लड़ाई में जीतेंगे, भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। इस संकल्प के साथ उन्होंने आज हमें हमारे आत्मबल को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने हमें आत्मविश्वास देने की बात कही है। निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को जीतेंगे, भारत पुनः विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी की इन बातों से हमें संबल मिलता है, हमें आत्मविश्वास मिलता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सरेरा न्यूज़ चैनल की तरफ से आप कोई मैसेज जो देना चाहें? मैं सरेरा न्यूज़ चैनल की ओर से अजमेर की जन को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो घर से बाहर ना निकलें।